हमारे देश में जब भी कोई दंगा फसाद या कुछ भी होता है तो सरकार फट से वहां का इंटरनेट बंद कर देता है। और ये चीजें जम्मू एंड कश्मीर में बहुत कॉमन है। जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं, सिर्फ मणिपुर में भी ऐसा देखा गया। जब मणिपुर में हिंसा हुआ तो वहां भी महीनों तक इंटरनेट बंद रहा। और जम्मू एंड कश्मीर में तो आप कह सकते हैं कि ये हमेशा होते रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट सुनाया है। इस जजमेंट के अनुसार अब ये राइट टू डिजिटल एक्सेस या आप कह सकते हैं कि इंटरनेट तक पहुंच अब हमारा फंडामेंटल राइट हो गया है। Fundamental rights, these are basic human freedoms and rights which are guaranteed to every citizen. In India, every citizen has the right to life and liberty. It is enshrined in Article 21 of the Constitution of India. And now, the country's apex court has passed a landmark ruling. That's the Supreme Court of India. It says that the right to life also includes the right to digital access. Meaning, digital access is now a fundamental right in India. It is guaranteed to every Indian citizen. And the state has an obligation to bridge the digital divide. राइट टू डिजिटल एक्सेस को आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। इसके अनुसार डिजिटल एक्सेस अब हमारे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज की डेट में एजुकेशन, जॉब, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज सब कुछ ऑनलाइन है। अगर आपका फोन 2 दिन तक बंद हो जाए तो आप बेचैन हो जाएंगे। बहुत लोग इस पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डिसेबल्ड है, जो चल फिर नहीं सकते, तो वो पूरी तरह से इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं। अब ऐसे में अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो उनका लाइफ छिन जाएगा। तब इस फैसले के बाद इंडिया में अगर किसी भी स्टेट में इंटरनेट बंद होता है तो लोग वहां पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इस चीज को कि हमारे यहाँ इंटरनेट बैन हो गया है। मतलब ये कि अब सरकार जो है सो चाह करके भी किसी एरिया में इंटरनेट बैन नहीं कर सकती है। अगर बैन करती है तो उसके पीछे उसको स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा। इंटरनेट तक पहुंच राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का एक इसेंशियल हिस्सा है। तो इंटरनेट आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके बिना जिंदगी बहुत असंभव है। आप ही इमेजिन कीजिए कि अगर एक दिन के लिए आपका मोबाइल आपके पास नहीं हो और इंटरनेट बंद कर दिया गया हो तो फिर आपकी हालत क्या होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है, जो डिजिटल एक्सेस है अब वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आएगा और इसको आर्टिकल 21 में रखा गया है। तो क्वेश्चन आता है कि सडनली ऐसा क्यों हुआ, सडनली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है जब जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया। उस टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दी गई थी। इनफैक्ट 6-7 महीने तक इंटरनेट वहां पे नहीं दिया गया था। तभी जर्नलिस्ट, स्टूडेंट एंड कॉमन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केस था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट एक मीडियम है फंडामेंटल राइट एक्सेस करने का। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एजुकेशन इंटरनेट के बिना अधूरी है। कि डिजिटल एक्सेस अब आर्टिकल 21 का इसेंशियल हिस्सा है। मतलब राइट टू लाइफ और लिबर्टी का मतलब सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं है। अब इंटरनेट भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हिस्सा बन गया है। अब सरकार बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के डिजिटल एक्सेस को डिनाई नहीं कर सकता है। मतलब सरकार अब किसी भी स्टेट में जबरदस्ती इंटरनेट बंद नहीं कर सकता है। इंटरनेट आज की दुनिया का जरूरत बन गया है। बिना इंटरनेट के कोई भी एक दिन भी नहीं रह सकता है, क्योंकि सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया। हमारा इंडिया डिजिटल हो गया है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन ग्रोसरीज मंगाते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। तो फिर इंटरनेट को बंद करना यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करना हो गया। तो अब सरकार के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो इंटरनेट को बंद करेगा। आज की डेट में भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे अभी तक मोबाइल का नेटवर्क भी मौजूद नहीं है, वहां पे कोई भी कनेक्शन नहीं है। तब ऐसे में अब वो लोग भी सरकार से डिमांड कर सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ नेटवर्क लगवाइए, हमें भी इंटरनेट की जरूरत है। वो भी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि अब गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़ तक में इंटरनेट अब पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स बन गया है। अब सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सबको इंटरनेट मिले। स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस, पेशेंट को टेलीमेडिसिन और स्मॉल बिजनेस को ऑनलाइन मार्केट एक्सेस, ये सब कुछ सरकार को अब इंश्योर करना पड़ेगा कि इन लोगों को इंटरनेट मिले। तो फाइनली अब हम कह सकते हैं कि इंटरनेट बैन को अब इजिली कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या इंटरनेट सबको अवेलेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या कभी आपने इंटरनेट बैन का सामना किया है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।